अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी। आज हम पढ़ेंगे जी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें हम स्पेशल एंगल्स को डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल एंगल्स हैं जी 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के जिस तरह आपको बेसिकली बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसके जो टू साइड की लेंथ है, कोई भी टू साइड हैं, उनकी रेशियो को हम स्पेशल फंक्शन से लिखते हैं। और वो आपको बताया था कि वो एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो थोड़ा सा क्विक हम बैक करते हैं कि साइन थीटा जो होता है दी अपोजिट ऑफ हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेनस, एंड टैन थीटा जो होता है वो अपोजिट ऑफ एडजेसेंट। अब हम आते हैं जी कि जब हमारे पास स्पेशल ट्रायंगल दिए हों, तो एक तो ट्रायंगल है आपके पास 55 डिग्री की, और एक ट्रायंगल जो आपको दी हुई है वो 60-30 डिग्री वाली। तो सबसे पहले हम 60-30 डिग्री वाली जो ट्रायंगल है वो बनती कैसे है। एक बड़ी मशहूर ट्रायंगल आपने पढ़ी हुई है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 3 साइड जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें उसके एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो कि एक साइड को हाफ करते हैं। तो जब वो हाफ करता है तो उसकी वन साइड जो है वो 2 इक्वल साइड में डिवाइड हो जाती है। जैसा यहाँ पर ये जो इसकी ये बॉटम वाली साइड है, ये अगर इसकी हमने लेंथ 2 यूनिट रखी हुई है तो ये 1-1 में डिवाइड हो गई। अब यहाँ से हम जो प्रीवियस नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके साइन 30, साइन 60, cos 30, cos 60, tan 30, tan 60 की वैल्यू बता सकते हैं। अब इसकी ये जो थर्ड साइड है ये किस तरह आई है, ये हमने यूज किया जी पाइथागोरस थ्योरम। वो भी आपको बताया था किस तरह होता है कि वो हाइपोटेनस स्केल इज इक्वल टू अपोजिट स्केल प्लस एडजेसेंट स्केल। तो इस तरह हम जो है इसकी ये साइड फाइंड कर लेते हैं। तो ये जरा देखें कि हमने ये बताया है कि हमेशा जो है ये 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का हाफ हो गई। वो किस तरह है कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब दरमियान से इसके एक पॉइंट से वर्टिकल ड्रा किया है तो उसने उसकी एक साइड को हाफ में कर दिया। तो उसका हमने एक पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इसके लिहाज से अब हम इसको साइन और कॉस और टैन की वैल्यू आपको बताते हैं। तो साइन जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है जी कि साइन होता है जी अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो है अपोजिट जो है अगर 30 के वाले से हम बात करें तो ये 1 यूनिट वाली साइड है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह जो कॉस है, कॉस 30 डिग्री जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट यहाँ पर क्या √3 और हाइपोटेनस क्या है जी 2 यूनिट, तो ये √3/2 आ गया। इसी तरह जो टैन है वो क्या होता है जी, वो होता है आपका अपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो 1/√3 इसका आ गया। इसी तरह 60 के हवाले से जब हम बात करेंगे तो 60 डिग्री में साइन 60 तक हम करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली बनेगी 60 के लिहाज से, और एडजेसेंट ये 1 यूनिट वाली साइड बनेगी। तो अब क्या करना है हमने कि साइन जिसका आपको बताया है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पर 60 का अपोजिट क्या √3, तो √3/2 आएगा। इसी तरह कॉस क्या होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट इसका 1 है और हाइपोटेनस 2 है, तो ये आ गया। इसी तरह टैन जो है वो अपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये √3/2
1 यूनिट जब करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आएगा। तो इस तरह हमने साइन 30 और 60, 30 की वैल्यू आ गई है और 60 की वैल्यू भी आ गई, साइन कोस टेन, और 3 इसकी रेसिप्रोकल होती हैं, उनको हम बोलते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कोटेजेंट। उसमें इन वैल्यूज को जो आई हैं इनको उल्टा देना है, तो लेफ्ट 3 वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल 45 डिग्री वाली। तो ये 45 जो डिग्री वाली ट्रायंगल होती है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसमें इसकी 2 साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो जब 2 साइड इक्वल होंगी तो हम इसकी थर्ड साइड जो कि हाइपोटेनस है उसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं, जो कि होते हैं हाइपोटेनस के इक्वल टू ऑपोजिट के प्लस एडजेसेंट के। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो है थर्ड साइड आ जाती है। यहाँ पर बिल्कुल इसको मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें कि जो 45 डिग्री की ट्रायंगल थी यहाँ पर, तो इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अपोजिट यहाँ पर क्या है 1, इसका स्क्वायर, इसी तरह एडजेसेंट साइड जो है वो भी 1 है, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √2 आ जाएगा। ये √2 जो हम लिखते हैं, इसकी जो थर्ड वैल्यू आई है ये इस तरह की, ये जो √2 यूनिट यानी हाइपोटेनस की जो लेंथ आई √2 यूनिट। तो यहाँ से हम सिर्फ 45 की सारी वैल्यू लिख सकते हैं। साइन अगर ये 45 डिग्री है तो इसके ये अपोजिट होगा, ये वाली जो साइड है 45 के ये अपोजिट है। इसी तरह ये जो √2 यूनिट ये 90 के अपोजिट है, तो 90 के अपोजिट जो भी होता है वो क्या होता है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट जब हम साइन लिखेंगे तो साइन होगा, जिससे आपको क्या बताया हुआ है, फिर जरा अपने ध्यान लाएं, साइन होता है हमेशा अपोजिट और हाइपोटेनस। तो अपोजिट यहाँ पर जो है वो 1 यूनिट और हाइपोटेनस √2 है, तो ये 45 की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो इसकी कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है जी, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट यहाँ पर 1 यूनिट और हाइपोटेनस √2 है। इसी तरह टेन क्या होता है जी, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो वो 1/1 के आगे 1 है। तो ये आपके पास आज मैंने स्पेशल वैल्यू जो है 30, 45 और 60 की निकाली हैं, और इनको याद करने के लिए किसी भी आपको रट्टा की जरूरत नहीं है, बस 2 ट्रायंगल आपने याद रखनी है। एक को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरी जो है वो है जी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने इसका वर्टिकल ड्रा करके इसकी एक साइड का हाफ किया था, तो हमारे पास 2 साइड की लेंथ आ जाती है। तो थर्ड साइड ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई थी। तो फिर हमने क्या किया है कि ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है इतनी यहाँ तक। तो इसका फिर हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकाल ली थी। √3 भी जो है इसकी किस तरह आई थी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, तो ये √3 आई। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बारे में किस तरह निकालनी है वो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट